महरीन का घर। माँ पापा, अलविदा, मैं जा रही हूँ, मुझे याद ना करना क्योंकि अगले महीने में आ जाऊँगी। बस एक ही तो महीने की बात है, आप रह लेना मेरे बिना, मुझे बहुत याद आएगी आप दोनों। आज तक कभी भी आप दोनों को छोड़ के कहीं नहीं गई, पहली बार मैं जा रही हूँ। ये सुन के उसके माँ पापा उसके पास दौड़े दौड़े आते और कहते, बेटा ना जा, किसी ने तुझे जोर नहीं किया है, अगर मन नहीं है तो रह जाना यहाँ पे। उसकी माँ को ऐसा बोलते देख के वो और भी ज़्यादा रोने लगती है और कहती है, माँ मुझे जाना है, मुझे ना रोके, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते मम्मी पापा। उसे ऐसे रोते देख के उसके मम्मी पापा भी रोने लगे क्योंकि उन दोनों को कुछ तो पता है। और थोड़ी देर बाद गाड़ी वहाँ से निकल जाती है और चली जाती है महरीन अपनी माँ बाबा को छोड़ के। पर जाते जाते वो ये नोटिस कर लेती है कि उसके माँ पापा के आँखों में एक अजीब सा गम है जो कि वो महरीन को नहीं बताए। दूसरी ओर एक काली गाड़ी जो कि वहाँ से ही थोड़ी दूरी पे खड़ी थी और वहाँ से ही वो देख रहा था सब कुछ। हाँ, उस गाड़ी में अभियुक्त था और वो तब से यहाँ पे था जब से महरीन यहाँ पे आई है और वो देख रहा था महरीन क्या करती है। और महरीन और उसके परिवार का ऐसे इमोशनल ड्रामा देख के उसका तो पूरा दिमाग ही घूम गया। उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा है कि ये लड़की यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रही है और उसके माँ पापा को इतने ज़्यादा धमकी दिए है फिर भी इसके माँ पापा इसे रहने को बोल रही है। फ्लैशबैक, महरीन के आने से कुछ घंटे पहले। महरीन का घर, और महरीन के घर के सामने बहुत सारे काले गाड़ी आके रुकती है जिसमें से बहुत सारे गार्ड्स निकलते हैं और उन्हीं में से सबसे ज़्यादा लग्जरी गाड़ी में से एक आदमी निकलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होता है। उसने वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए होते हैं और एक हाथ पॉकेट में डाल के वो बहुत ही एटीट्यूड के साथ अंदर आता है। महरीन के मम्मी पापा अभी लिविंग रूम में थे। महरीन के मम्मी पापा अभी लिविंग रूम में बैठे हुए थे, तभी कोई डोरबेल बजाने लगता है जो सुन के महरीन की माँ जाके डोर खुलती है। साथ ही साथ वो हैरानी से सामने देखती है क्योंकि सामने एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का खड़ा हुआ था और उसके पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे जिन्हें देख के महरीन की माँ कहती है, अरे आप कौन हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और आपको कोई गलत फहमी होगी, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, आप जाइए। ये सुन के वो लड़का बिना कुछ बोले अंदर घुस जाता है और सोफे पे राजाओं की तरह बैठ के कहता है, अरे दामाद आया है, पानी वानी नहीं पिलाओगे, चलो मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी लाओ क्योंकि मुझे पानी नहीं पीना, मुझे कोल्ड कॉफ़ी चाहिए। ये सुन के महरीन की माँ हैरानी से कहते, अरे बेटा आप कौन हो, आप यहाँ पे ऐसे हमसे बात नहीं कर सकते आप। ये सुन के वो लड़का और भी ज़्यादा एटीट्यूड के साथ कहता है, क्या मेरी बात आपको सुनाई नहीं दे रहा है, मैंने कहा मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी लाओ क्योंकि मैं दामाद हूँ आपका। ये सुन के महरीन की माँ और भी ज़्यादा हैरानी से कहते हैं, पर हमारी बेटी की शादी नहीं हुई, आप दामाद कैसे हो सकते हो। देखो बेटा आप यहाँ से जाओ, आपको गलत फहमी हुई है, आप जाओ। ये सुन के वो और भी ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है, पहली बात तो मुझे कोई शौक़ नहीं है किसी से इज्जत से बात करने का, और आप जाके कॉफ़ी लाओ, मैं ससुर जी से बात करता हूँ क्योंकि उन्हीं से ही तो उनका बेटी का हाथ नहीं पूरा बेटी ही मांगना है, आपका कोई काम नहीं, जाइए। ये सुनकर महरीन के पापा को समझ आ जाता है कि ये लड़का औरतों का ज़रा सा भी इज्जत नहीं करता। ये सोच के महरीन के पापा गुस्से में कहते, देखिए बेटा हम आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे फ़ायदा उठाए, आप यहाँ से अब जाइए क्योंकि आपको गलत फहमी हुई है, हम कुछ झमेला नहीं चाहते, आप अब जाइए। ये सुन के
अभियुक्त अपने पॉकेट से एक बड़ा सा बंदूक निकालता है और बिना कुछ सोचे समझे बंदूक को चला देता है। साथ ही साथ मेहरीन के माँ पापा डर जाते और कहते, आप ये क्या कर रहे हैं, बंद करें ये सुनकर वो आदमी हंसते हुए कहा, कुछ नहीं बंद करेंगे हम। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आप सब जान से तो जाएंगे, साथ ही साथ आपकी बेटी कहीं पे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। अगर आपने उसे मुझे नहीं सौंपा तो मैं बिना शादी के ही उसके साथ गलत करूँगा और दे जाऊँगा आपके पास। पर अगर आप मान जाते हुए तो सब कुछ इज्जत से ही होने वाला है। ये सुन के मेहरीन के पापा कुछ बोलने ही वाले थे, तभी कुछ बॉडीगार्ड्स आते हैं और एक फुटेज दिखाने लगते हैं उन्हें, जो देख के वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि ये फुटेज गांव का है जहाँ पे मेहरीन के दादा दादी मामा मामी रहते हैं और भी मेहरीन के सारे रिश्तेदार। सबके पास ही अभियुक्त का आदमी पहुँच गया था और उन सबको किडनैप करके रखा था एक बड़े से हॉल में, जहाँ पे बहुत सारे हथियार थे, जो देख के वो बहुत ही डर जाते और कहते, नहीं ऐसा मत करना, अगर तुम मेरी बेटी को इज्जत से रखोगे तो मुझे मंजूर है, पर उसे तकलीफ़ नहीं होने देना। मैं उन्होंने इतना ही बोला था, तभी अभियुक्त खुद की उंगली खुद के होठों पे रख के कहता है, मैं सब संभाल लूँगा, मैं कोई आम आदमी तो हूँ नहीं, डोंट वरी, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। यह सुन के वो दोनों एकदम चुप हो जाते हैं और सर नीचे करके सोफे पे बैठ जाते हैं और अभियुक्त एक नज़र उन दोनों को देखता है और तीखा मुस्कुराता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। फ्लैशबैक एंड। ये सब सोच के मेहरीन के मम्मी पापा अपने आप में ही रोने लगते हैं। दूसरी तरफ मेहरीन बहुत दूर जा चुकी है उनसे, शायद कभी मेहरीन आएगी ही नहीं उनके पास। 3 घंटे बाद एक जंगल में गाड़ी बहुत देर से जा रही थी, जिसे देख के मेहरीन बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि पिछले 3 घंटे से एक ही पोजीशन पे, एक ही जगह पे वो अकेले बैठी हुई थी। बोर तो होना ही था, ऊपर से उस पागल सीईओ ने उसका फ़ोन भी ले लिया है। मेहरीन ये सब सोच रही थी, तभी उसके नज़र में कुछ आता है। उसके सामने एक बहुत ही बड़ा कैसल नुमा बंगलो था, जिसे देख के वो हैरानी से कहती, अरे यार इतना बड़ा, ये तो बिल्कुल सोफिया के कैसल जैसा है। बहुत देखे हैं कार्टून्स में ऐसे कैसल, और रियल लाइफ में पहली बार देख रहे हैं। वो ऐसा बोल रही थी, तभी एक सामने बहुत ही बड़ा सा लोहे का गेट खुल जाता है और कार अंदर जाता है। सामने बहुत ही खूबसूरत से फाउंटेन थे, बहुत ही खूबसूरत से तालाब थे और बहुत पेड़ पौधे थे, जिस पे बहुत ही खूबसूरत फूल लगे हुए थे और फल भी थे। कुल मिला के पूरा जगह बहुत ही खूबसूरत जन्नत जैसा लुक दे रहा है। पर मेहरीन को क्या पता, ये जन्नत जैसी दिखने वाली जगह नरक से कम नहीं है। कुछ देर बाद वो गाड़ी रुक जाती है और मेहरीन बाहर निकलती है। उसके निकलने के साथ ही साथ एक और गाड़ी वहाँ पे आती है और उस गाड़ी में से अभियुक्त निकलता है। अभियुक्त को देख के मेहरीन डर जाती है, पर तभी अभियुक्त उसके पास आता है और उसे कस के गले लगा लेता और कहता है, बेबी आर यू ओके? हाँ मैं ठीक हूँ, और प्लीज़ मुझे छोड़े, ऐसे ना पकड़े मुझे। पर मैं तो तुम्हें ऐसे ही पकड़ूंगा, क्या ही करोगे तुम, क्योंकि तुम अब से मेरी हो। यह सुन के मेहरीन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस 1 महीने के लिए ही हम दोनों ऐसे रहेंगे, बाकी इसके बाद कुछ भी हमारे बीच में नहीं होगा, आप छोड़े मुझे इसलिए। ये सुन के अभियुक्त अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैंने कोई गारंटी नहीं दिया है, क्योंकि मुझे पता नहीं, तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुमसे शादी भी करूँगा और तुम्हारे साथ बहुत सारे बेबीज़ भी करूँगा।
ये सुन के मेहरीन थोड़ी सी गुस्से में कहती है, मुझे नहीं करने आपके साथ बच्चे, मुझे नहीं चाहिए आपके बच्चे। आप छोड़े मुझे, जाने दे। आपने बहुत ही ज़्यादा अजियत दिया है, पर भूले ना, आपने बहुत गलत किया है। क्या आपके घर पे। मेहरीन ये सब बोल रही थी, तभी अभियुक्त उसके होठों पे उंगली रखता है और कहता है, लिटिल बेरी बेरी, मैं तुम्हें ईट करना चाहता हूँ। तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, मन तो कर रहा है अभी तुम्हें ईट कर जाऊँ, पर मैं जानता हूँ मैंने खुद पे कंट्रोल कैसे रखा है। यह सुन के मेहरीन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और पीछे हटने लगती है। उसे ऐसे पीछे हटते देख के अभियुक्त के मुंह पे एक तिरछा मुस्कुराहट आ जाता है और वो कहता है, बेबी तुम कब क्या करती हो तुम्हें खुद को ही पता नहीं होता है। अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें संभाल लूँगा, मेरे पास आओ, मेरे बाहों में आओ, मैं तरस रहा हूँ तुम्हें अपने बाहों में लेने के लिए। यह सुन के मेहरीन और भी ज़्यादा डरते डरते कहती है, आप मॉन्स्टर हो, मुझे नहीं जाना आपके पास, दूर रहे, दूर रहे, आप डरा रहे हैं, छोड़े। यह सुन के अभियुक्त उसके करीब जाता है और उसे गले लगा लेता है और बाहों में उठा लेता है और मेहरीन छटपटाने लगती है, छोड़े, जाने दे, इसे ना उठाए हमें। यह सुन के अभियुक्त धीरे से नीचे झुकता है और उसके होठों पे स्मूच करता है और कहता है, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। आज तो मैं फ्री हूँ, आज पूरा दिन तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। अभियुक्त की ऐसी बातें सुन के मेहरीन और भी ज़्यादा डर जाती है और कहती है, नहीं, मुझे नहीं चाहिए प्यार, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। आपको शर्म नहीं आती, ऐसे मासूम सी लड़की पे इतना ज़्यादा अजियत कर रहे हैं। पाप पड़ेगा, पाप, देख लेना, और एक दिन ना एक दिन आपको सज़ा मिलेगा, आपने जो गलत काम किया है, क्योंकि आप बहुत गलत काम करते हो। जाने कितने ही लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है आपने। तो क्या होने वाला है इसके बाद, क्या करेगा अभियुक्त मेहरीन के साथ, क्या मेहरीन बच पाएगी अभियुक्त से? जानने के लिए सुनते रहिए मोहब्बत की बाजी। तो मेरे प्यारे लिसनर, आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़। एपिसोड में